previous class, we already discussed about the human reproductive system and their basics. हमने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसके बेसिक के बारे में प्रीवियस वीडियोस में देख लिए हैं. आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो मेनली कॉम्प्राइज होता है कुछ पार्ट्स से बनते हैं, और वो पार्ट्स हैं हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, कुछ डक्ट्स होते हैं और कुछ ट्यूब्स होते हैं, कुछ ग्लैंड्स होते हैं. तो हम लोग उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पार्ट हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पाए जाते हैं. अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के सबसे पहले पार्ट की बात करते हैं तो ये हमारा होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है इसमें हमारा अ पेयर ऑफ टेस्टिस आते हैं. जो टेस्टिस होता है ये हमारा मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मेल का. ये टेस्टिस को क्यों हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं? क्योंकि ये दो चीजों में इन्वॉल्व होता है जो रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं. क्या? इट प्रोड्यूस स्पर्म. यही हमारा ऑर्गन है जो स्पर्म प्रोड्यूस करता है. दूसरा, इट प्रोड्यूस द हार्मोन. ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जो मेल हार्मोन होता है उसको ये प्रोड्यूस करता है. इसीलिए इसको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी कहते हैं. अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे टेस्टिस की तो ये कैसा होता है. जो टेस्टिस हमारा होता है, टेस्टिस इज अबाउट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड ओवल इन शेप. ये शेप में ओवल होता है और 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है. ये जो पाया जाता है ये स्क्रॉटम में पाया जाता है. दैट इज इट इज प्रेजेंट इन स्क्रॉटम. ये स्क्रॉटम में पाया जाता है. इसके अलावा जो स्क्रॉटम होता है वो हमारा एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पार्ट होता है. स्क्रॉटम जो होता है इट इज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पार्ट. ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पार्ट होता है. क्यों ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पार्ट होता है? रीजन ये होता है क्योंकि ये एक्स्ट्रा हमारे जो स्पर्म प्रोडक्शन होते हैं, जो मेल के स्पर्म प्रोडक्शन होते हैं, उस स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जो टेस्टिस की टेम्परेचर होता है, जो टेस्टिस का टेम्परेचर होना चाहिए वो बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री कम होना चाहिए. बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री कम होना चाहिए, जिसके वजह से ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है. क्लियर है? सो यही रीजन है कि ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है. ठीक है. एक्स्ट्रा एब्डोमिनल क्यों होता है? बिकॉज इट हेल्प इन production of sperm or spermatogenesis. It help in spermatogenesis. ये स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करता है या स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है. क्यों, कैसे हेल्प करता है? इट
the sperm production need the sperm production require 2 degree centigrade less temperature than the body temperature। जो बॉडी टेम्परेचर होता है उससे 2 डिग्री कम टेम्परेचर पे स्पर्म प्रोडक्शन होता है, इसीलिए ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है। क्लियर है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस, क्लियर है? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है और ये स्पर्म प्रोडक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस स्पर्म प्रोडक्शन के लिए हमें 2 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए बॉडी टेम्परेचर से। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। दूसरा हम अब आते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, हम अगर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं, सेकेंडरी इज ऑल्सो नोन एज असेसरी सेक्स ऑर्गन, इसको हम असेसरी सेक्स ऑर्गन भी बोलते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करता है, इसलिए इसको हम लोग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं या फिर असेसरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के क्या क्या पार्ट हैं हम आज देखेंगे। इसका जो सबसे पहला पार्ट है दैट इज कॉल्ड एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस। दूसरा जो इसका पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल। नेक्स्ट जो पार्ट है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का दैट इज कॉल्ड प्रोस्टेट ग्लैंड। दूसरा जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड, जिसको हम लोग बल्बो यूरेथ्रा भी बोलते हैं। बल्बो यूरेथ्रा। क्लियर? ये हमारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के पार्ट हैं। इसके अलावा कुछ डक्ट्स भी पाए जाते हैं। हम अगर डक्ट्स की बात करते हैं तो सबसे पहला जो डक्ट्स पाए जाते हैं, दे डक्ट्स आर द वास डिफरेंसिया, वास डिफरेंस, और इसके अलावा वास डिफरेंस के अलावा अगर हम देखें तो जो दूसरे डक्ट्स पाए जाते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट। कुछ और डक्ट्स भी आते हैं, जब हम डिटेल स्ट्रक्चर में जाएंगे तो हमें और पता चलेगा कि और क्या क्या डक्ट्स यहाँ पर यूज होते हैं, पर जनरली वास डिफरेंसिया और यूरिनोजेनाइटल डक्ट होते हैं। इसके अलावा एक और भी पार्ट हुए जो हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पार्ट हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज पेनिस। पेनिस क्या है? ये एक्सटर्नल जेनेटिलिया होता है। इट इज अ एक्सटर्नल जेनेटिलिया। ये हमारा क्या है? एक्सटर्नल जेनेटिलिया होता है, जो कि कॉप्यूलेशन में हेल्प करता है। कॉप्यूलेशन में हमारा पेनिस हेल्प करता है। ये स्पर्म के डिपोजिशन में भी हेल्प करता है। ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स हो गए। अब हम आगे देखेंगे कि जो स्क्रॉटम होता है वो उसका शेप कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। हम लोग आगे देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर और शेप कैसा होता है। अब हम आगे देखेंगे कि हमारा जो
टेस्टिस होता है और वो स्क्रॉटम में किस तरह प्रेजेंट होता है और उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से ये प्रेजेंट होता है और एक्चुअल इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर हम बात करते हैं टेस्टिस की, तो ये क्योंकि एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है, और एक ये जो टेस्टिस होते हैं इसके ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो टेस्टिस में प्रेजेंट होते हैं। दिस इज द सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम स्क्रॉटम बोलते हैं, जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। नाउ यहां पर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ टेस्टिस, यहां पर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। जनरली क्या देखा जाता है कि एक साइड के जो टेस्टी होते हैं वो दे आर स्लाइटली लार्जर देन द अदर साइड। एक साइड के जो टेस्टी होते हैं वो स्लाइटली लार्जर होते हैं दूसरे साइड से। क्यों लार्जर होते हैं? ताकि ये स्क्वीज ना करें। अगर बाहर से कोई एक्सटर्नल प्रेशर आता है तो ये आपस में स्क्यूज ना करें, ये आपस में स्क्वीजिंग से बचे, जिसके वजह से ये क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे से हाइट में अप्स एंड डाउन होते हैं। एक साइड डाउन होता है, दूसरा साइड अप होता है। क्लियर है? ये हमारा टेस्टिस हो गया। ये क्या होता है, दे आर कनेक्टेड विद द अपर एब्डोमिनल पार्ट। ये अपर एब्डोमिनल पार्ट से कनेक्टेड होता है बाय इंग्यूनल कैनाल। इंग्यूनल कैनाल, ये इंग्यूनल कैनाल से अपर एब्डोमिनल पार्ट से कनेक्टेड होता है। ये जो टेस्टिस होती है, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लेते हैं। ये जो टेस्टिस हमारी होती है, ये टेस्टी जब हम अर्ली डेवलपमेंट स्टेज में होते हैं, जब बेबी अर्ली डेवलपमेंट स्टेज में होता है, तब ये टेस्टी हमारे एब्डोमिनल कैविटी में ही होती है। लेकिन जैसे ही हम लेट डेवलपमेंट स्टेज में आते हैं, ये टेस्टी डिसेंड होती है एब्डोमिनल कैविटी से और आके स्क्रॉटम में फिक्स हो जाती है। क्लियर है? जब अर्ली स्टेज में ये हमारे एब्डोमिनल में ही होती है, एब्डोमिनल कैविटी में ही होती है, लेकिन लेट डेवलपमेंट स्टेज में ये डिसेंड होकर हमारे स्क्रॉटल सैक में आकर क्या हो जाती है, इट्स गोइंग टू बी फिक्स्ड इनटू द आवर स्क्रॉटल सैक। क्लियर है ना? उसके अलावा ये यहां पर किस तरह से अटैच होती है, दे हैविंग अटैचमेंट, क्योंकि ये फिक्स हमको रखना होगा। ये जो टेस्टिस होती है, दे आर गोइंग टू बी फिक्स्ड। तो ये फिक्स्ड जो होती है, दे आर गोइंग टू बी फिक्स्ड बाय अ मसल्स विच इज नोन एज ग्यूबर्नाकुलम। ये एक मसल्स होते हैं जिससे ये फिक्स होते हैं। इस मसल्स को हम बोलते हैं ग्यूबर्नाकुलम। इट इज गोइंग टू बी फिक्स्ड बाय ग्यूबर्नाकुलम। क्लियर है? इसके अलावा ये टेस्टिस हो गए और ये कैविटी हो गई। दिस कैविटी आप लोग देख पा रहे होंगे, दिस कैविटी इज गोइंग टू बी फिल्ड विथ अ टिश्यू एंड दिस टिश्यू इज नोन एज द हाइड्रोसिल। हाइड्रोसिल टिश्यू। ये पूरा जो कैविटी होता है, ये कैविटी टिश्यू से भरी होती है और इस टिश्यू को हम लोग हाइड्रोसिल बोलते हैं। अभी हम इसको ड्रॉ करेंगे हाइड्रोसिल। पहले उससे पहले कुछ और हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये जो टेस्टी होता है, इस टेस्टिस के ऊपर एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, एक फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है। इस फाइब्रस स्ट्रक्चर को जो पूरा कवर करके रखता है, इस फाइब्रस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। ये फाइब्रस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। इस फाइब्रस स्ट्रक्चर के ऊपर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एक और लेयर प्रेजेंट होता है।
इस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्यूनिका वेजाइनेलिस। ट्यूनिका वेजाइनेलिस, क्लियर है? ट्यूनिका एल्विजिना फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर को हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनेलिस। ये दूसरा लेयर होता है, क्लियर? और मैंने बताया कि ये जो पूरा एरिया होता है ये एक कैविटी से फिल होता है। इस कैविटी, ये जो कैविटी होता है ये सेल से फिल्ड होते हैं और इन सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोसिल सेल्स। ये जो हमारे सेल्स हैं, दिस सेल्स इज नोन एज द हाइड्रोसिल सेल्स। तो ये सारे सेल्स हमारे हाइड्रोसिल सेल कहलाते हैं, क्लियर है? ये सारे सेल हमारे हाइड्रोसिल सेल कहलाते हैं। नाउ हमने क्या बताया अभी प्रीवियस में? हमने बताया कि स्पर्म एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होने का जो मेन रीजन है वो क्या है? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म और स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए या स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होते हैं। तो क्यों एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होते हैं? मैंने बताया कि इसके लिए हमारे जो स्पर्म प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर होता है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री कम होती है। तो ये जो 2 डिग्री कम टेम्परेचर है ये कौन मेंटेन करता है? दिस गोइंग टू बी मेंटेन्ड बाय ए स्पेशलाइज्ड मसल। ये एक स्पेशलाइज्ड मसल जो बहुत ही फाइन मसल्स होता है, बहुत ही थिन मसल होता है। उस मसल का नाम है डेर्टोस मसल। डेर्टोस मसल। ये डेर्टोस मसल जो होता है इट मेंटेन द 2 डिग्री लेस टेम्परेचर देन द बॉडी टेम्परेचर। ये हमारे बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री कम टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो ये हमारा हो गया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर स्क्रॉटम एंड एज वेल एज टेस्टिस। अब आगे के वीडियोस में, आगे के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, ये देखने में कैसा होता है। ये बाकी जो स्ट्रक्चर होते हैं, अगर हम बात करते हैं एपिडिडाइमस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपस ग्लैंड, तो ये क्या होते हैं? इनके पीछे होते हैं। तो इस स्ट्रक्चर में हम लोग इसके बारे में नहीं जान सकते। हम लोग क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ये हमारा एपिडिडाइमस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड काउपस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? तो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे द क्रॉस सेक्शन ऑफ आवर टेस्टिस।